महाबोधि मुक्ति आंदोलन को लेकर लखनऊ में भी माहौल गरमाया हुआ है। यहाँ इस वक्त हम लोग लखनऊ में खड़े हैं, ये 1090 चौराहे के पास। यहाँ पर लोगों का जुटान है, बहुजनों का जुटान है, बुद्धिस्टों का जुटान है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि महाबोधि विहार को मुक्त करो और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करो। अब पूरा मामला क्या है और इतने दिन में क्या कुछ हुआ सब समझेंगे। और आज अभी भी पदयात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है, मामला काफी पुराना हो गया है, क्या मसला है, अब तक क्यों सरकार नहीं मान रही है? देखिए सरकार इसलिए नहीं मान रही है कि उसको ऑटो का नुकसान नहीं होता दिख रहा है। हाँ। जिस दिन उसको ऑटो का नुकसान होता दिख जाएगा सरकार तुरंत जो मान जाएगी। अच्छा, तो बुद्धिस्ट लोग वोट दे देते हैं इन्हीं लोगों को? हैं नहीं, इनको देते हैं नहीं, जो आम जनता है हाँ। उनसे ऑटो का नुकसान अभी इनको नहीं जो होता हुआ दिख रहा है। और मांग साफ है कि जब संविधान 1950 हमारा लागू हुआ जो है, तो जिस दिन लागू हुआ ये माना गया था कि उसके पहले की सारी व्यवस्थाएं 26 जनवरी 1950 के बाद शून्य हो जाएंगी। लेकिन ये जो एक्ट है 1949 का, ये अभी तक चल रहा है। इसको निरस्त करने की बात हो रही है कि जो वहां पर जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी बराबर है जो है, जो बौद्ध टेम्पल है जो है, उसके जो ट्रस्टी हैं, 4 बौद्धिस्ट है, 4 हिंदू हैं, एक पदेन होता है डीएम, जो पहले वो भी हिंदू होता था, लेकिन 2013 में संशोधित करके उसको डीएम को करे। कोई भी जो डीएम होगा वो होगा जो है, मतलब मुस्लिम भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। तो आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है जो 4 जो हिंदू हैं जो है वो हमें नहीं चाहिए। 4 जैसे कि राम मंदिर है, राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, कोई उसमें बौद्धिस्ट है? जो मस्जिद है उसमें कोई बौद्धिस्ट है? नहीं है। जो चर्च है उसमें कोई हिंदू या बौद्धिस्ट है? नहीं है। तो जब वहां पे नहीं है तो हमारे जो स्थल है जो है, जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां पर हिंदू क्यों है जो है? भाई बौद्धों का भला तो बौद्ध ही समझ सकता है ना। पर महात्मा बुद्ध तो भगवान राम की तस्वीर में भी है, वो मूर्ति देखेंगे नहीं? नहीं, वो तो देखिए, वो तो बना दिया है राजीव राम जो कहते हैं जो है, उन्होंने जैसे तैसे बना दिया है। अगर सब में है ना तो फिर ढूंढिए ना जो है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना काबा कैलाश, ना मैं जब में, ना मैं व्रत में, ना मैं तब में, तो फिर हर जगह है ना जो है। लेकिन ये 2 संस्कृतियों की लड़ाई है, एक बौद्धिस्ट संस्कृति, एक हिंदू संस्कृति। और बौद्धिस्ट संस्कृति पे कुछ लोग कब्जा मानता है और बौद्धिस्ट संस्कृति पे कुछ लोग नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज कब्जा करना चाहता है। ठीक है, और लोगों से भी बात करते। देखिए ये लोग हाथ में कुछ पोस्टर भी हैं, देश प्रेम है हिस्सेदारी, मानवता है हिस्सेदारी, लोकतंत्र है हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से दे तो दिया है महाबोधि मुक्ति विहार में हिस्सेदारी। क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, हिस्सेदारी का मामला है, जो वहाँ पर जो संस्कृति है और जो पूरा बोध गया महाविहार है वो 100% बौद्धों का है। तो वहाँ पर 100% हिस्सेदारी बौद्धों की ही होगी। जिस चर्च के अंदर ईसाइयों की 100% हिस्सेदारी है, उस चर्च में ईसाई ही उसका कंट्रोल करते हैं। जहाँ सिख है वहाँ सिख ही कंट्रोल करते हैं। वहाँ कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मॉस्क है वहाँ पर कोई ईसाइयों को कंट्रोल दिया जाए या 1% भी दिया जाए। बात हिस्सेदारी की अगर है तो वो 100% बौद्धों का है। जो एक्ट का नाम है वो भी बोध गया नाम है, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट के नाम से जानकारी होती है उसकी। तो निश्चित रूप से उसको 100% हिस्सेदारी बौद्धों की ही होनी चाहिए। पर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई आप कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर कहीं नहीं है ऐसा, ये अननेचुरल है। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा किया क्यों गया? 1949 में ऐसा क्यों किया गया, या सरकार अब क्यों नहीं मान रही आपकी बात? 1949 में भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था। और ये जो एक्ट है ये असंवैधानिक है एक्ट। इसको कोर्ट के द्वारा भी हम लोग लड़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि जो विभिन्न पार्टियां हैं वो अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को लेकर के आएँ और हम लोगों का समर्थन भी लें इस आधार पर कि बोध गया का पूरा जो नियंत्रण है हमारे बौद्धों के हाथ में हो। ये नेचुरल जस्टिस भी है, सोशल जस्टिस भी है और कल्चरल जस्टिस भी है। तो अभी जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको तो सरकार जेल में डाल रही है, आपको लगता है आपकी बात सुनेगी? देखिए, बात सुने ना सुने, लेकिन अन्याय को सुन करके चुप बैठ जाना तो अन्याय को समर्थन करना हुआ ना, ये तो गलत है। ठीक है, मान लेते हैं चुप नहीं रहेंगे, लेकिन सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है।
ये परिवर्तन संसार का नियम है। अच्छी अच्छी सरकारें आई हैं, अच्छी गई हैं, तानाशाह किसी के नहीं चला। ये लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब भगवान बुद्ध का कंट्री है। हम लोग विदेश कंट्रियों का भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता है, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना है। सभी को न्याय मिलना चाहिए, जिसका जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। अगर महाबोधि बौद्धों का है उनको मिलना चाहिए। तो महाबोधि बौद्धों का है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई उन्होंने राम की तस्वीर में जो है महात्मा बुद्ध को सेट कर दिया। देखिए ये तो हमेशा रहा है। आप अभी जाइए, अभी तक आप गवर्नर हाउस का संग्रहालय देखिए, उसमें राम की कहीं स्थान नहीं था। अभी आप जब भी गवर्नर हाउस के अंदर, जहाँ गवर्नर बैठता, महामहिम बैठते हैं, उसके अंदर संग्रहालय में जाकर के नया लगा दिया गया है, अभी लगाया गया है, जस्ट आप जाके देखिए। तो ये इनका नियम है, परिवर्तन नियम है। ये अपने ढंग से छल कपट काम साम दंड भेद लगाते हैं हर जगह, और गवर्नर हाउस में भी लगाया है। वो एक आने वाली पीढ़ियां उसको कहेंगे ये संग्रहालय में बहुत पुराने समय से भगवान बुद्ध, ये राम और लक्ष्मण की प्रतिमाएं और हमारा संग्रहालय में था, जबकि है ही नहीं है। आप वहाँ के पूरा आप एक एक संस्कृत का एक एक प्रतीक चिन्ह देखिए, उसमें नया लेटेस्ट बिल्कुल नया फोटो लगाया गया है अभी राम का, संग्रहालय में था ही नहीं। इसमें किसकी साजिश हो सकती है? महाबोधि विहार में जो कुछ हो रहा है, ये सारी मनुवादी व्यवस्थाओं की साजिश है। मनुवादी व्यवस्थाओं के सभी जो भारतीय संविधान को ना मानने वाले लोगों की साजिश है। पर महात्मा बुद्ध तो शांति के प्रतीक है, फिर इनको क्या दिक्कत है उनसे? किनसे? नहीं, तो बुद्ध ने तो कहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्व। महात्मा बुद्ध से इनको तो दिक्कत है ना भाई, आप कह रहे हैं उनके विहार पे कब्जा कर रहे हैं और तमाम चीजों में डैमेज। नहीं तो उनका सिर्फ एक है कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। जिस दिन धर्म के नाम पर शोषण धंधे कर रहे हैं, वो जिस दिन धर्म के नाम पर शोषण धंधे बंद हो जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। बुद्ध की जो वाणी है वो बिल्कुल अप दीपो भव की वाणी, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, रूढ़वादिता का प्रतीक मत बनो। जो धर्म के नाम पर शोषण धंधे कर रहे हैं उनको बंद करो। अगर आपको मंदिरों में जाना है तो एक पुष्प दीजिए और पुष्प दे करके मंदिरों से चले आइए, हैप्पी रहेंगे। आप बुद्ध को जाइए, बुद्ध में एक पुष्प दीजिए, चले आइए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ धन संपत्ति की लड़ाई नहीं है, लेकिन कुछ लोग चतुर चालाक लोग हैं, उनका धर्म नहीं है, धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है, ऐसी व्यवस्था चला रहे हैं। कौन से धंधे की बात कर रहे हैं? ये धार्मिक धंधा, शोषण धंधा है। हो रहा है धंधा, ये हर जगहों पे हो रहा है, जितनी जगह आप देखिए। अगर ऐसा धंधा ना होता तो बौद्धों के जगह पर ऐसी कब्जा क्यों किया जाता? कब्जा किया जा रहा है क्यों? हमारा वहाँ आय का सूत्र बनेगा, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे। मंदिर आय के स्रोत है। यार मेरे को धंधे 100% है, धंधा चल रहा है। वो एटीएम है, वो दे सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। एक वर्ग दे निकाल सकता है और बाकी 85% समाज दे सकता है, देता है और निकाल नहीं सकता है। एटीएम है, एटीएम है। क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, नहीं है। आप जाके देखिए, अपना डाल के देखिए, नहीं निकाल सकते हो। उनके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड नहीं है, नहीं बांटते हैं। नहीं है। और लोगों से भी बात करते हैं। भंते जी से बात करेंगे। भंते जी आइए। भंते जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों महाबोधि जो है बिहार पे कब्जा किया होगा मनवादियों ने? देखिए, हम किसी की बात नहीं कहेंगे, हम केवल ये बात कहेंगे जिस दिन बुद्ध को मानने वाले सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर सड़कों पर उतर जाएंगे और भारतीय संविधान में जो प्रदत्त चीज़ें हैं उनको बदलने के प्रयास का शुरू कर देंगे, उसी दिन से सारी चीज़ें अपने आप लाइन पे आ जाएंगी। इतने दिन से प्रदर्शन चल रहा है, अब आप लोग सड़कों पे भी हैं। प्रदर्शन तो बोध गया का चल रहा है। भारतीय संविधान में तो देखिए, भारतीय संविधान में क्या लिखा है? बौद्ध धर्म भी वैदिक परंपरा का अंग है। कौन सुनने वाला है? आप खूब चिल्लाते रहे, यहाँ तो यही तो चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है। यहाँ तो अभी बात चल रही थी ना, यहाँ तो रेवड़ी बांटते थे ना, ये रेवड़ी भी है। रेवड़ी क्या है कि जिसको चाहो सरकार क्या थोड़ा पद दे दिया, वो उसको पैसा मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई, उसको खुश। हमेशा यही होता है। हमको वास्तव में जब तक हम एकत्र नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है। बोध गया हाल देख लेना क्या हो गया। आपने सुना होगा ना, देख तो रहे हैं, वहाँ मनते लोग कोई जेल में चला गया, कोई वहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। क्यों? ऐसा क्या है? बहुत इकट्ठा नहीं है। इकट्ठा भी है, तोड़ने की साजिश टूट जाते हैं। ठीक है, टूटे ना, जितना टूटा तो क्या है, साजिशन तोड़ देते हैं। साजिशन तोड़ दे, कुछ आरएसएस के लोग उसमें जो है घुस जाते हैं, इस टाइप से जो है वो तोड़ देते हैं साजिशन जो है। लेकिन ये कमी हम लोगों की है, इस कमी को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो दुरुस्त करके ये कब्जा हो जाएगा आप लोग का। मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जो हमें नहीं लगता, बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो जेल भरो आंदोलन जो चलेगा जो है। सबसे पहले मैं जो है दूंगा जो है। तो सरकार खुद ही दे चुका हूँ,
एक बार और जो है जाऊंगा जो है बौद्धों, अब की बार बौद्धों के लिए जाऊंगा। सरकार ने वैसे भी आपके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए। अभी बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तो और अच्छी बात है जो है। तो ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि महाबोधि मुक्ति आंदोलन सफल होगा और नहीं सरकार मानेगी तो जेल भर दिया जाएगा। जेल भरेंगे लेकिन अपना ये जो बीटी एक्ट है 1949 इसको निरस्त करवा के मानेंगे।